कान से ही आप अपनी छुपी हुई बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हो, आज वो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। ऑरिकुलोथेरेपी से बोलते हैं, कंठ चिकित्सा भी बोलते हैं। ये कान जो है बिल्कुल वैसा है जैसे माँ की गोद में होता है बच्चा। ये उल्टा है, तो हम इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि उसका जो सर है वो नीचे की तरफ है। अब पॉइंट्स कौन से हैं, ऑर्गन कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बच्चा उल्टा है तो ये जो एरिया है ये उसके सर का है, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे लटकने वाला हिस्सा है ये जो है ईएनटी पोर्शन का है। और इसके सबसे बीचों बीच का जो पॉइंट आता है वो आई का आता है। अब लोग जैसे बाली पहनते हैं साइड में, अगर ये बीचों बीच में पहनेंगे तो उनकी आई का पॉइंट भी दबता रहेगा, और साथ के साथ चेहरे की जो स्किन है उसका भी पॉइंट है। अगर किसी को नींद नहीं आती अच्छी तो वो ये वाले इस एरिया को जहाँ से कान जुड़ा हुआ है इसको इस तरीके से दबाव दे के नींद अच्छी ला सकते हैं। अगर स्ट्रेस वगैरह बहुत है तो यहाँ पर आके ये पॉइंट पे आप अपने स्ट्रेस से रिलेटेड पॉइंट को दबा के ठीक कर सकते हो। कई सारे लोग हैं जिनको गले की दिक्कत आती है या खांसी बार बार होती है तो वो इस एरिया को इस तरीके से दबा के ठीक कर सकते हैं। कई सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो इसी पॉइंट को दबा दबा के अपने गले की रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो देखिए ये है पूरा स्पाइन। तो स्पाइन में यहाँ से शुरू होता है सर्वाइकल, ये एरिया आपका सर्वाइकल का है। अगर आपको सर्वाइकल का पेन है तो इसको इस तरीके से दबा के आप ठीक कर सकते हो। इसके बाद आता है थोरेसिक रीजन, फिर लंबर, और ये जो लास्ट में जो आके आता है हिप जॉइंट। यहाँ से ये जाते हैं दो टांगे। तो अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पूरा ये एरिया इस तरीके से दबा के आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ गया ये जो हमारी ये टांग जा रही है, टांग में बीचों बीच का जो एरिया है वो आपका क्या है, नी। तो इस नी को आप इस तरीके से दबा के ठीक कर सकते हैं। अगर दर्द अगर आपके पैरों में आ रहा है, इसके सबसे लास्ट में जाके जो पॉइंट आता है वो आता है आपकी एड़ी का। तो इस एड़ी का दर्द किसी को होता है, हड्डी बढ़ जाती है, उसमें भी ये कर सकते हैं। जलन किसी को होती है तो वो भी आप इससे ठीक कर सकते हो। इसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, ये जो गहरा गड्ढा जा रहा है ये है आपका हाथ। अब हाथ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, किसी को शोल्डर पेन है तो यहाँ पे आपने दबाना है इस तरीके से। अगर ये आप दबाओगे, अगर हाथ नहीं उठ रहा हो, कंधे में दर्द है तो उससे ठीक हो जाता है। ये जो एरिया है वो आपका एल्बो से रिलेटेड है, तो टेनिस एल्बो वगैरह आप यहाँ से दबा के ठीक कर सकते हो। और आपकी जो उंगलियों के पॉइंट हैं, उंगलियाँ जो है उसका सबसे पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे लास्ट में आएगा ये, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप दबा के ही अपने हाथ से रिलेटेड, हथेली से रिलेटेड पॉइंट दबा के आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये जो टांगों के बीच का जो एरिया है ये यहाँ पर आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में। तो अगर यूट्रस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको दबा के ठीक कर सकते हो। अब देखिए बच्चा जो है माँ की कोख में उल्टा है तो उसके जो डायाफ्राम से नीचे के ऑर्गन है वो आएंगे इस ऊपर वाले हिस्से में, और डायाफ्राम से ऊपर के जो ऑर्गन है क्या है, हार्ट है, लंग्स है, वो आएंगे नीचे। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से दबा सकते हो। अगर आपके लीवर वगैरह में दिक्कत है, जैसे ये जो एरिया ये स्टमक का है, ये लीवर है, यहाँ पर किडनी है, इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है पॉइंट वो आता है यूरिनरी ब्लैडर वगैरह को, और ये नीचे की तरफ जो है इंटेस्टाइन है। तो आप इस पूरे एरिया को इस तरीके से दबा के ठीक कर सकते हैं। ये ऑरिकुलोथेरेपी का एक छोटा रूप हमने आज आपको बताया है। इन चीज़ों को सीख के आप घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर पाओगे और इससे आराम कर पाओगे, आराम मिल पाएगा आपको। तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।